अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। और उससे पहले जो है वो कुछ लोग जो है वो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेएनयू की। जेएनयू में जिस तरीके से दीवार पर लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे, यानी कि रीबिल्ड बाबरी मस्जिद से, और 6 दिसंबर जिसके बाद एनएसयूआई यानी कि एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, उसका नाम जो है वो लिखा हुआ है, जिसको लेकर लगातार सियासत जो है वो होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर जो है वो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो है वो एनएसयूआई का लगातार नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं एनएसयूआई की तरफ से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जेएनयू की दीवारों पर लिखी गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई ने जो है वो पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि हमारे विंग को जो है वो बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। विस्तार से बात करते हैं क्या है मामला, और आखिरकार इस कदर जो है वो देश में माहौल खराब करने की ताकतें, और या फिर हम कहें कि कुछ लोग जो हैं वो इस कदर क्यों चीज़ें कर रहे हैं, और राम मंदिर से इतनी दिक्कत क्यों है। सर, जिस तरीके से जेएनयू की दीवारों पर कभी फ्री कश्मीर, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस कदर नारे लिखे जाते हैं, और आज बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए ये लिखा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद को फिर एक बार जो है वो बनाएंगे। देखिए, एक्चुअली में जेएनयू क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, और कहना नहीं चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने हमेशा दर्द इस देश को दिया, कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया जो हमेशा समस्या रहा है। जेएनयू यूनिवर्सिटी पाकिस्तान भी नेहरू जी ने ही बनवाया, नहीं तो ये एक हो रहता। 370 भी उन्होंने लगवाए। ये कुछ न कुछ हमेशा दर्द देते रहते। ऐसे जेएनयू का, जेएनयू में देखिए बड़ा ताजुब की बात है, उसमें लिखा था बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा। दूसरी बार लाल उससे लिखा गया। आपको मालूम है, लाल बहुत डेंजरस माना जाता है। जब आप समझ लिए डकैत पहले चिट्ठी लिखते थे तो लाल पेन से लिखते थे, तो लाल पेन की चिट्ठी आप समझ लिए समझा जाता था डकैत ने लिखी है। उसमें नीचे लिखा रहता था 10 सम्राट। तो आप समझ, लाल से लिखना किसी के मर्डर का है, किसी के उसका लाल पेन से लिखा जाता। किसी को फेल करना होता लाल पेन से लिखा जाता। लाल मार्क बहुत बड़ा माना जाता है, किसी के सर्विस में लगा दिया था तो पेंशन तक कट जाती है। तो लाल से लिखना ये बहुत ही एक सीरियस वो है। और उस पर आप ये समझ लीजिए, ये स्थिति उससे भी ज़्यादा जो दुखद है, उसमें 3 फोटोआँ बनी हैं जो बहुत दुखद है। उसमें फ़ोटो कौन बनी है? साथ में इंदिरा जी की बनी है और गांधी जी की, बीच में भगत सिंह की। आप देखिए कितनी दुखद बात है कि भगत सिंह को फांसी हो गई, गांधी जी खामोश रहे। ये कटु सच है। गांधी जी बहुत पूजनीय थे, मगर इस बात में गलत थे। इस बात में गलत थे। पूर्णतः हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहेगा कि इन्होंने अगर चाय लेते फांसी रुकवा लेते, नहीं। भगत सिंह के साथ, और उसके बगल में इंदिरा गांधी भगत सिंह की प्योर विरोधी थी। उनके पिताजी नेहरू जी ने जिंदगी भर, इनकी फ़ोटो भी लगी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। और लिखा क्या है नीचे, एनएसयूआई का आपको बता रहे हैं कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस के विंग संगठन। ये पहला नहीं, इसके पहले भी यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर इसी तरह के नारे लिखे गए थे कि फ्री कश्मीर, तेरी कब्र खोदेगी, भगवा जलेगा। और अब यही एनएसयूआई ने बहुत पहले असम में यही खुराफात किया था, तो वहाँ पे आसू संगठन का गठन हो गया था, असम गण संग्राम परिषद का। तो ये पोजीशन हो गई थी। तब से लेके आज तक कांग्रेस उस यूनिवर्सिटी में असम पे एंट्री नहीं कर पाई, आज दिन तक। पहले कांग्रेस का ही कब्जा था। अब उसके अलावा आपको बताना है, विवादित स्लोगन तो है ये। और ये जेएनयू की दीवारों पे राम मंदिर की उस समय हुआ है जब 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तब। अब आपको बताना है कांग्रेस का जो ये है कारनामा। अब जब कांग्रेस पहले तो बड़ी खुश थी इसमें, जब उन्होंने देखा कि इसके खिलाफ प्रतिक्रिया आ रही है और लोग नाराज़ हैं, आम पब्लिक नाराज़ है, लोग नाराज़, वहाँ भीड़ लगने लगी, लोगों के अंदर आक्रोश आ गया, कुछ वहाँ के स्टूडेंटों में बाहर भी आक्रोश। तब कांग्रेस ने एकदम से अपना पैतरा बदल लिया। अब वहाँ पे जो एनएसयूआई के, जेएनयू के सुदान शेखर, अब वो क्या है, बैकफुट हो रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये मेरा हाथ नहीं, हम लोगों का नहीं है, किसी और के साथ। देखिए, शरारत इन्हीं की है। कांग्रेस के लोगों का ये मानना है कि कम्युनिस्ट की हो सकती, कम्युनिस्ट की। देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच का ही ये मामला है। और हकीकत में कांग्रेस जब देख लेती है कि हम बाहर हो रहे हैं या हमारी बदनामी, तो अच्छा, अब आप आइए बाबरी मस्जिद, इनके मैनिफेस्टो में है कांग्रेस के
आपको बताना है जिस समय वहाँ का ताला खुला था तब भी इन्होंने बाबरी मस्जिद का, आप इतिहास देख लीजिए, हमेशा इन्होंने राम मंदिर बनने से पहले हमेशा उसको बाबरी मस्जिद का। 6 दिसंबर को जब ढांचा गिरा था तब कांग्रेस की उस समय आया था, सोनिया जी इन सब का बयान आया था कि इनकी सभी सरकारें भंग कर दो। उन्होंने तुरंत आदेश किया नरसिंहा राव जी को, इनकी जहाँ जहाँ सरकार है, यूपी, एमपी, राजस्थान, सारी हिमाचल, सब जगह की इनकी सरकार गिरा दो और बाबरी मस्जिद दोबारा हम तीमार कराएंगे। ये रेडियो दूरदर्शन में कांग्रेस के नेताओं ने बोला था और आश्वासन दिया था कि मैं बाबरी मस्जिद उसी जगह तीमार कराऊंगा। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर पे छत नहीं बनने दी, टाट पे राम रहें। हकीकत है ये बाबरी मस्जिद के प्रति इनका कमिटमेंट है। दूसरी बात, जब वहाँ का पहला जब उसका ईंट रखी गई थी उस समय राजीव गांधी ने इलेक्शन में सबसे पहला जाके भाषण दिया था, वहाँ रामपुर मुरादाबाद। उन्होंने कहा था अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा चला तो मेरा सर पहले होगा। बाबरी मस्जिद के प्रति कमिटेड है हर कांग्रेसी। इन्हीं के नेता इमरान मसूद, वो बाबरी मस्जिद के लिए खुल करके हर लीडर बाबरी मस्जिद। आपको बताना कांग्रेस के एजेंडे में अब भी है कि अगर मेरा शासन आ गया तो मैं ये गिरा करके बाबरी मस्जिद, ये इनके दिल की आवाज़ है, कांग्रेस की कशिश है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर के विरोध में रही है और आज अगर जेएनयू में इस कदर बाबरी मस्जिद को लेकर इस कदर जो बातें लिखी जा रही हैं, दीवारों पर लिखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन की जो है वो बौखलाहट नज़र आ रही है, कि यही बड़ा कारण है कि एनएसयूआई पर जो है ये आरोप लग रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा जो है ये कृत्य किया गया है, दीवारों पर लिखा गया है। हकीकत यही है क्योंकि कांग्रेस के सामने एक समस्या है कि आप ये समझ लीजिए, कांग्रेस के सामने समस्या है कि इनकी मजबूरी है, चूँकि ये कमिटेड है और उसके प्रति कमिटेड हैं बाबरी मस्जिद के प्रति। अगर इनके शासन के दौरान पे अगर कोई कोर्ट का आदेश भी आ गया तो इन्होंने बुरा मानो। वीर बहादुर को इन्होंने शहीद कर दिया, संदिग्ध परिस्थितियों में वीर बहादुर मर गए। चूँकि कोर्ट का आदेश था, वीर बहादुर कुछ कर नहीं सकते, तो कोर्ट का आदेश गया, वहाँ ताला खुल गया। इसके पहले गोविंद बल्लभ पंत जैसा चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका इन्होंने नाम नहीं लिया। उनके सामने मजबूरी थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ राम मंदिर है। इन्होंने कभी राम मंदिर नहीं बाना आप सुन, और राम मंदिर में जितने आंदोलन होते बहुत पहले बन जाता, समस्या सॉल्व हो जाती, ये सॉल्व हो जाती, मगर कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। जब जब शिलान्यास हुआ कहीं गोली चलाई, कहीं रोका, और राजीव गांधी ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया कांग्रेस ने। तो इनके कहना नहीं चाहिए, इनके ब्लड में आ गया है कि राम मंदिर का विरोध करना। दूसरा, ये 6 दिसंबर को इनका इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं कि अगले 6 दिसंबर के लिए लोग जब अब चुनाव हों, अभी जो लोकसभा के 2024 में, तो कांग्रेस को वोट दे दें और हम उससे जीत करके आ जाएं, उसके बाद हम किसी तरह से ये कर लें। अच्छा, अब आप सुन लिए, बाबरी मस्जिद का जो स्लोगन है ये निश्चित कांग्रेस की खुरापात। अब कांग्रेस ने समझ लिया कि हमारे ये इसमें हम लॉस में जा रहे हैं, अभी तुरंत विरोध हो जाएगा, इस कारण चुप है। मगर इनकी भावनाएं कहीं झलक रही। इन्हीं का सैम पित्रोदा, इनका जो घर का सबसे खास है, कांग्रेस का कतई खास नहीं, देश का कतई खास नहीं, वो सिर्फ राहुल जी का और राजीव गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन 4 लोगों का। वो कह रहा राम मंदिर की वजह से ये सब हो रहा है और राम मंदिर की वजह से देश की बदनामी हो रही। ये असल में कांग्रेस को पच नहीं रहा है। कैसे देखें दूसरे के घर पे अगर मान लीजिए अच्छी खुशी हो रही है तो ये देख नहीं पा रहे हैं, हकीकत ये है।